नमस्कार दोस्तों, रॉकेट स्टडी बाय S&S में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट लाइब्रेरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने काफ़ी रिसर्च के बाद 1000 से भी ज़्यादा प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, क्योंकि अभी लाइब्रेरी एग्ज़ाम की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। बिहार में, दिल्ली में, पंजाब में, MP में। ये सारे क्वेश्चन हमने बहुत रिसर्च के बाद और बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। एक्चुअली होता क्या है, जो हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं अपने स्टडी के टाइम पे, तो जो बहुत सी बारीक चीज़ें होती हैं और इस चक्कर में हम अपने क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑफ यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं। इस सेट से पहला क्वेश्चन निकल के आता है, मैगजीन से आशय होता है A विद्युत पत्रिका, B लोकप्रिय पत्रिका, C अनुसंधान पत्रिका, D सारकरण पत्रिका। इसका आंसर होगा B लोकप्रिय पत्रिका। आप लोग आंसर दे सकते हैं अपना। दूसरा क्वेश्चन आता है, रंग, रूप और आकार के आधार पर किया गया वर्गीकरण कहलाता है प्राकृतिक वर्गीकरण, तार्किक वर्गीकरण, ग्रंथालय वर्गीकरण, कृत्रिम वर्गीकरण। इसका आंसर होगा आंसर डी कृत्रिम वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 3, यूडीसी में ज्ञान जगत 10 भागों में विभाजित है, जिसमें से किस भाग को भविष्य के लिए खाली रखा गया है? A 7, 4, 9, 5। इसका आंसर होगा B 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रंथ का फैंसीफुल टाइटल क्या होता है? A जो फैंसी हो, B जो प्रलेखों का विषय व्यक्त नहीं करता, C किसी दूसरे भाषा में लिखा हुआ, D जो प्रलेख का विषय व्यक्त करता है। इसका आंसर होगा आंसर B जो प्रलेखों का विषय व्यक्त नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, AACR 2 में शासन एक लेखक से संबंधित नियम दिए गए हैं। A 10, B 15, C 5, D 6। इसका आंसर होगा A 10। क्वेश्चन नंबर 6, NIC का पूर्ण रूप क्या होता है? NIC का पूर्ण रूप क्या होता है? राष्ट्रीय सूचना केंद्र, न्यूक्लियर सूचना केंद्र, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, राष्ट्रीय सूचनात्मक केंद्र। इसका आंसर होगा आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉयल सोसाइटी किस देश में है? रॉयल सोसाइटी A USA, B UK, C भारत, D जर्मनी। इसका आंसर होगा B यूनाइटेड किंगडम UK। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनबर्ग ने किसकी खोज की थी? गुटनबर्ग A कंप्यूटर, B माइक्रोफार्म, C घुमतू टाइम से मुद्रण, D जेरोक्स मशीन। इसका आंसर होगा C घुमतू टाइम से मुद्रण। क्वेश्चन नंबर 9, यूरोपीय अनुवाद केंद्र ETC, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूरोपियन अनुवाद केंद्र ETC, कहाँ स्थित है? A पेरिस, B वियना, C रोम, D डेल्फिट। इसका आंसर होगा D डेल्फिट। चलिए इस सेट के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय प्रेस सूचकांक एक डैश प्रकाशन है। भारतीय प्रेस सूचकांक एक डैश प्रकाशन है। A वार्षिक, B अर्धवार्षिक, C मासिक, D साप्ताहिक। इसका आंसर होगा C मासिक।